हेलो बडीज। तो इस वीडियो में हम जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन मूवी की एंडिंग और इसकी स्टोरी के बारे में डिटेल से बात करने जा रहे हैं कि हमें इस मूवी में क्या क्या मेन चीज़ें देखने को मिली और इसकी एंडिंग के बारे में। आई नो कि इस वाली मूवी की जो हमें स्टोरी देखने को मिली है वो इस फ्रेंचाइज की एंडिंग को एक तरह से जस्टिफाई नहीं करती। इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। तो इस मूवी के हवाले से अगर आप लोगों के ज़हन में कुछ सवाल कोई डाउट है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। बिना टाइम इसके लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हम सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम की एंडिंग के बारे में ब्रीफली बात कर लेते हैं। हमें उस मूवी की एंडिंग में क्या देखने को मिलता है कि सारे डायनासोर्स उस घर से निकल जाते हैं और अब वो फ्रीली अराउंड द वर्ल्ड इस टाइम घूम रहे हैं। और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की मूवी की स्टार्टिंग में भी हमें न्यूज़ रिपोर्टर ये बता देती हैं कि हमें ये बताया जाता है कि कैसे सारे डायनासोर्स इस टाइम अराउंड द वर्ल्ड घूम रहे हैं और वो यहाँ पर कैसे ह्यूमंस के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे डायनासोर्स हैं जिनको एक फैसिलिटी के अंदर बंद करके रखा हुआ है ताकि ह्यूमंस को नुकसान ना पहुँचाए, मगर ऐसे वो कितने डायनासोर्स को पकड़ कैद करके रख लेंगे। हमें यही बताया गया है कि इस टाइम ह्यूमंस एंड डायनासोर्स आर को एग्जिस्टिंग, वो अर्थ पर एक साथ ही रह रहे हैं। अब हम लोग इस मूवी की स्टोरी पर आ जाते हैं। हम इस मूवी की स्टोरी दो स्टोरीज देखने को मिलती हैं, हमें इस मूवी की स्टोरी देखने को मिलती है जो कि साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं और इस मूवी की एंड तक आते आते वो दोनों स्टोरीज एक ही स्टोरी में मर्ज हो जाती है। हम यहाँ पर पहली स्टोरी के बारे में बात करें, हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ओवन ग्लेडी और क्रेल की स्टोरी के बारे में। दूसरी स्टोरी यहाँ पर एलन ग्लैंड और एलिस सैटरर की स्टोरी देखने को मिलती है। यहाँ पर हम सबसे पहले ओवन ग्लेडी और क्रेल की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर मेन चीज ये पता रखती है कि कैसे ओवन ग्लेडी और क्रेल और मैसे लॉकवुड, यस वो जो लड़की है वो एक घर पर रह रहे हैं, एक सोसाइटी से दूर। वो यहाँ पर इसलिए रह रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बायोसन ऑर्गेनाइजेशन। बायोसन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक कंपनी है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैसे लॉकवुड को हासिल करना चाहती है, इसके डीएनए को वो हासिल करना चाहती है। इसलिए ये तीनों यहाँ पर सेपरेटली एक सोसाइटी से दूर रह रहे हैं ताकि इस लड़की को कोई यहाँ पर नुकसान ना पहुंचाए, इसको यहाँ पर कोई किडनैप करके ना ले जाए। अब यहाँ पर मैं शॉर्टली आपको बायोसन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देता हूँ। ये यहाँ पर एक कंपनी है जो कि डायनासोर्स को एग्जामिन करती है, उसके बारे में डिटेल से स्टडी करती है। एज आई सेड, डायनासोर्स इस टाइम अर्थ पर फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो ये वाली कंपनी डायनासोर्स को डिटेल एग्जामिन करती है, डिटेल उनकी स्टडी करती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे वो वाली ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर उस मैसे लॉकवुड को और उस बिलू के बेबी को, यस बिलू का जो बेबी है उसको किडनैप करके लेके चले जाते हैं। और हम यहाँ पर हमें ओवन ग्लेडी और क्लेयर, इन दोनों की यही स्टोरी यहाँ पर दिखाई गई है कि कैसे पूरी मूवी में ये एक जर्नी पर निकले हुए हैं मैसे लॉकवुड और उस बिलू के बेबी को बचाने में। हम यहाँ पर देखते हैं वो एक ब्लैक मार्केट में भी जाते हैं। हमें यहाँ पर ये मेन चीज़ पता लगती है कैसे, जब डायनासोर्स इस टाइम ह्यूमंस के साथ रह रहे हैं और हमें ह्यूमंस का पता है, अब वो डायनासोर्स को एक ब्लैक मार्केट में भी बेच रहे हैं जहाँ से लोग इसको खरीद सकते हैं। हम देखते हैं कि कैसे ब्लैक मार्केट से उनको ये पता लगता है कि बायोसन कंपनी में बिलू और उसका बच्चा और मैसे लॉकवुड हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे वो दोनों बायोसन कंपनी में चले जाते हैं एक पायलट की मदद से। अब ये मैंने आप लोगों को ऑफकोर्स थोड़ी बड़ी ब्रीफली स्टोरी बताई है, मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताई है। और अब यहाँ पर मैंने ना आप लोगों को बायोसन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जैसे बताया था, वो एक कंपनी है जो कि डायनासोर्स को एग्जामिन करती है, उनको स्टडी करती है और मेडिसिन बनाती है, मतलब उनके डायनासोर्स के डीएनए से, उनके मतलब ब्लड से मेडिसिन बनाती है ह्यूमंस के लिए। मगर एज वी नो डैट हर चीज़ में करप्शन है। यहाँ पर असल में बायोसन कंपनी जो है, यहाँ पर लोकस्ट एक इंसेक्ट है जो कि बायोसन ऑर्गेनाइजेशन इस कंपनी ने बनाया है और वहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंसेक्ट्स को क्रिएट किया है ताकि वो लोगों की जो क्रॉप है, विलेज में जो क्रॉप्स है, उनको यहाँ पर खा लें, उनको यहाँ पर नुकसान पहुँचा दें। और इससे उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, बायोसन एक मेडिसिन कंपनी भी है जो कि मेडिसिन भी साथ साथ बनाती है। तो वो जो लोग हैं वो इससे निजात हासिल करने की, ताकि ये जो इंसेक्ट्स हैं ये हमारी क्रॉप को ना खाएं, वो दोबारा से इस कंपनी को रजू करेंगे। मतलब ये वाली जो कंपनी है ये इनका नुकसान भी पहुंचा रही है और एक तरह से अपना फ़ायदा भी देखेगी और उससे पैसे भी कमा रही है ताकि लोग हमसे जब मेडिसिन लेंगे। और हम यहाँ पर देखने को मिलते हैं एलन ग्लैंड और एलिस सैटरर की स्टोरी के बारे में हम लोग यहाँ पर अब बात कर रहे थे। हमें इन दोनों की स्टोरी भी यहाँ पर यही देखने को मिलती है कि एलिस सैटरर एक मिशन पर निकली है जिसमें वो एलन ग्लैंड की मदद लेती है कि तुम मेरे साथ आओ, ये जो लोकस्ट इंसेक्ट हैं, मुझे 100% भरोसा ये बायोसन कंपनी जो है ये इस इंसेक्ट्स को क्रिएट कर रही है, ये इस इंसेक्ट्स में एक्सपेरिमेंट करके इनको काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर रही है और मैं इनको एक्सपोज करना चाहती हूँ। और यहाँ पर हमें एलन ग्लैंड और एलिस सैटरर की भी यही स्टोरी देखने को मिलती है कि कैसे वो बायोसन कंपनी में जाते हैं और यहाँ पर वो इनकी मदद करता है डॉक्टर मैल्कम, यस वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर, जो कि इसी कंपनी में काम करता है। और इसके बाद से कंपनी का जो सीईओ है यानी कि डॉक्टर
लुइस डॉक्सन, वो इसको यहाँ पर फायर कर देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे एली सेटर और एलन ग्रैंट जो है इस कंपनी के अंदर जाते हैं प्रूफ हासिल करने के लिए, ताकि मैं लोगों को एक्सपोज करना चाहती हूँ उस कंपनी का कि ये जो सारी बीमारियाँ इस टाइम फैली हुई हैं, ये जो सारे इंसेक्ट्स इस टाइम पैदा हो रहे हैं, ये बायोसन कंपनी ने ही किए हैं। और हम इन दी एंड ये देखते हैं कि कैसे यहाँ पर ये दो उससे प्रूफ एविडेंस हासिल कर रहे थे, उस कंपनी से एक लोकस को हासिल कर रहे थे और वहाँ पर उस एविडेंस के तौर पर वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पर मैं मैसे लॉकवुड के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूँगा कि ये वाला करैक्टर इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्यों है। असल में मैसे लॉकवुड, जिसको हमने प्रीवियस मूवी में देखा था, ये जो यहाँ पर लड़की है, हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि इसकी जो मदर है यानी कि शार्लेट लॉकवुड, इसने यहाँ पर जो मैसे को पैदा किया था वो एक सिंगल डीएनए से पैदा किया था। आप लोग बस समझ होंगे मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, ना कि कोई मेल डीएनए इसमें जीन इन्वॉल्व नहीं था, सिंगल डीएनए इसमें इन्वॉल्व था। और वहाँ पर जब उसने मैसे लॉकवुड को पैदा किया था, मैसे लॉकवुड के अंदर भी यही सारी खुसूसियात थी, यानी कि वो भी किसी को पैदा कर सकती थी बिना सिर्फ एक डीएनए से। मगर उसकी मदर ने उसमें से ये वाली चीज़ हटा दी और उसको सारा सही कर दिया, कि नॉर्मल ह्यूमन कर दिया। तो इस वजह से जो बायोसन कंपनी है वो यहाँ पर वैसे लॉकवुड का डीएनए हासिल करना चाहती है, ताकि ये जो डिफरेंट डायनासोर्स हैं, ये जो इंसेक्ट हैं, हम यहाँ पर इसका डीएनए इसमें शामिल कर दें, ताकि हम इसके डीएनए को स्टडी करके कि इसकी मदर शार्लेट ने इसके डीएनए को कैसे चेंज किया था, मतलब एक डीएनए को उसने कैसे चेंज कर दिया था, हम भी ऐसा स्टडी करना चाहते हैं, ताकि हम ये वाला एक्सपेरिमेंट उस डायनासोर्स और उन हम इंसेक्ट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मैसे लॉकवुड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करैक्टर है, वो इसका डीएनए हासिल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर इस मूवी की एंडिंग पे आ जाते हैं। हम इस मूवी की एंडिंग में ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर ओवन ग्रेडी और क्लेयर, डॉक्टर एलन ग्रैंट और एली सेटर जो है सारे एक साथ लियोनाइट हो जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लवली मूवमेंट था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे वो जो बायोसन कंपनी है उसका जो सीईओ है उसने सारे वहाँ पर जो इंसेक्ट्स है उसको यहाँ पर मार दिया था। वो यहाँ पर इसलिए मारा था क्योंकि वो एविडेंस नहीं दिखाना चाहता था, ताकि वो सारे प्रूफ एविडेंस वहाँ से ख़त्म कर देना चाहता था, क्योंकि वो तो एक्सपोज होने वाला था। इससे उसने वहाँ पर सारे इंसेक्ट्स को आग लगा दी। हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे वो आग लगते हुए जो उस कंपनी से बाहर निकल जाते हैं, वो वहाँ पर पूरे जंगल में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से हर जगह ही इस टाइम फायर फैल जाती है। यहाँ पर मूवी के एंड में हम देखते हैं कि कैसे जुरासिक वर्ल्ड, जुरासिक पार्क के सारे कैरेक्टर्स जो हैं उस कंपनी से मैसे लॉकवुड को भी बचा लेते हैं और बिलू के बेबी को भी वहाँ से किसी तरह से बचा लेते हैं, और वो वहाँ से उस हेलीकॉप्टर की मदद से निकल जाते हैं। एंड में हमें एक फाइट भी देखने को मिलती है टी-रेक्स वर्सेस गाइगेंटोसोरस के दरमियान, जिसमें टी-रेक्स जीत जाता है। और यार ये चीज़ तो ना इस मूवी की सबसे ज़्यादा वीक है। हम इस मूवी की एंडिंग एक ही तरह से देखने को मिल रही है। हर मूवी में दो डायनासोर्स की लड़ाई हो जाती है। जुरासिक वर्ल्ड जो 1 आई थी 2015 में, उसकी एंडिंग जो जस्टिफाई करती है, मगर इस मूवी की एंडिंग ये नहीं होनी चाहिए थी, मतलब इस मूवी की स्टोरी ये नहीं होनी चाहिए थी कि यहाँ पर जो है क्लेयर और ओवन जो है एक वैसे लॉकवुड और बिलू के बच्चे को बचाने में निकले हुए हैं, कोई उस इंसेक्ट्स को, उस कंपनी को एक्सपोज करने में निकला हुआ है। ये होनी चाहिए थी ह्यूमंस वर्सेस डायनासोर्स के दरमियान। तो बस ओवरऑल हमें ये स्टोरी देखने को मिलती है कि कैसे उस कंपनी से वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, उसके सीईओ की वहाँ पर डेथ हो जाती है, और वहाँ से हम देखते हैं इन दी एंड सब हंसी खुशी हैप्पी रह जाते हैं। बिलो को उसका बच्चा वापस मिल जाता है और एली सेटर और एलन ग्रैंट भी एक साथ यहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं व्हाट दिस एंडिंग मीन फॉर दिस फ्रेंचाइज। हम यहाँ पर एंडिंग में ये देखने को मिलता है, जो कि हमारा मेन सवाल था, ऑल ह्यूमंस एंड डायनासोर्स कैन को एग्जिस्ट, कैन ह्यूमंस एंड डायनासोर्स कैन को एग्जिस्ट। इसका जवाब हमें इन लोगों ने मूवी के एंड में दिखा दिया, यस। हमें इस मूवी के एंड में ये जवाब मिल जाता है कि ह्यूमंस और डायनासोर्स एक साथ ही रह रहे हैं। हम देखते हैं कैसे राइनोसोर्स के दरमियान डायनासोर्स घूम रहे हैं, मतलब जिराफ के साथ भी डायनासोर्स घूम रहे हैं। हमें इस मूवी के एंड में ये इन लोगों ने सीन दिखा दिया, और यस हमें अपने सवाल का जवाब मिल गया है। इस मूवी की एंडिंग में इन लोगों ने बता दिया है कि ह्यूमंस और डायनासोर्स एक साथ रह रहे हैं। अब उन्हें पूरी ज़िंदगी एक साथ ही रहना पड़ेगा। ह्यूमंस को कोप करना पड़ेगा डायनासोर्स के साथ, उनको बस इसी तरह ही अपनी ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। डायनासोर्स और ह्यूमंस अब एक साथ ही रहेंगे। तो बस ये था वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। मेरा आपको वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो करें, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।